बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन। चटगांव में भारतीय वीजा आवेदन प्रक्रिया अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी गई है। प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा के बाद फैसला लिया गया। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। तो बांग्लादेश में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और फिर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। इसी दौरान चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर बृहस्पतिवार को पथराव की घटना भी हुई। बांग्लादेश में फिर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई मीडिया संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया है और ऐसे में बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र में वीजा सेवाएं अगला नोटिस जारी किए जाने तक निलंबित कर दी गई हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स से ये जानकारी मिली है। ये कदम प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़े तनाव के मद्देनजर उठाया गया। पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के प्रमुख नेता रहे हादी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव के लिए उम्मीदवार थे। इन विरोध प्रदर्शन के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपदस्थ हो गई थी। नकाबपोश बंदूकधारियों ने 12 दिसंबर को मध्य ढाका के विजयनगर क्षेत्र में इंकलाब मंच के प्रवक्ता हादी के सिर में उस समय गोली मार दी थी जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। बाद में सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। इस दौरान चटगांव में सहायक भारतीय उच्चायुक्त के आवास पर बृहस्पतिवार को पथराव की घटना भी हुई। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने रविवार को भारतीय वीजा आवेदन केंद्र यानी IVAC के हवाले से बताया कि चटगांव में भारतीय वीजा आवेदन संबंधी प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग में हाल ही में हुई घटना के बाद ये निर्णय रविवार से प्रभावी हो गया। IVAC के अनुसार बंदरगाह शहर में भारतीय वीजा संबंधित सभी सेवाएं 21 दिसंबर से अगले आदेश तक बंद रहेंगी। बयान में ये कहा गया है कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद वीजा आवेदन केंद्र को फिर से खोलने के संबंध में आगे की घोषणा की जाएगी। बांग्लादेश के सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायोग कार्यालय और वीजा आवेदन केंद्र पर शनिवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई। ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार सिलहट मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त सैफुल इस्लाम ने कहा कि सुरक्षा के कड़े उपाय इसलिए किए गए हैं ताकि कोई तीसरा पक्ष स्थिति का फायदा ना उठा सके। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हादी को शनिवार को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया है।